श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 17वां। राधे राधे, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। 17वां अध्याय यज्ञ सभा में पृथु द्वारा प्रजा वर्ग के प्रति कृतज्ञता। राजा पृथु ने अनेक श्रेष्ठ कर्म करके जगत की रक्षा की और अपने प्रताप को भूमंडल में फैलाया और अंत समय मोक्ष को प्राप्त हुए। पृथु का यह सुयश सुन उसको वर्णन करने वाले मैत्रेय जी का सत्कार करके विदुर जी बोले, जिस पृथु का ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक किया था और देवताओं ने पदार्थ भेंट में दिए और जिसने विष्णु के तेज को अपनी भुजाओं में धारण कर पृथ्वी को दुहा, उस पृथु की कीर्ति को ऐसा कौन है जो न सुने। मैत्रेय जी बोले, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में निवास करते हुए महाराज पृथु जी अपने किए हुए पुण्य को त्याग करने की अभिलाषा से अपने कर्मों के सुखों को भोगने लगे, परंतु उनमें आसक्त नहीं हुए। हे विदुर, एक समय पृथु ने महायज्ञ में दीक्षा ली। वहां देवता, ब्रह्मर्षि और राजर्षि लोगों का समाज हुआ। समाज में आए हुए पुरुषों को सत्कार पूजन करता हुआ पृथु समाज में खड़ा हुआ। राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, मैं दंड धारण करने वाला राजा प्रजा की रक्षा करने, आजीविका देने, चोर आदि अपराधियों को दंड देने, सबको धर्म मर्यादा में स्थापना करने को परमात्मा में नियत किया गया हूँ। सो मुझे इन कर्मों के करने में सब लोग प्राप्त हो गए हैं। जो राजा प्रजा को धर्म उपदेश नहीं करता है और उससे कर लेता है, वह राजा अपनी प्रजा के पाप को भोगता है। हे पितर देवता और ऋषियों, आप भी बात का अनुमोदन करो, क्योंकि कर्म करने वाले, शिक्षा देने वाले, अनुमोदन करने वाले को परलोक में बराबर फल मिलता है। हे महात्मा जनों, परमेश्वर को नहीं मानने वाले राजा वेन आदि मनुष्यों में सोच करने योग्य थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति केवल आत्मा से ही होती है। परमेश्वर के चरण में उत्पन्न हुई रुचि तपस्वी जनों के पापों को नष्ट कर देती है। अहो, मेरी प्रजा के लोग नियम धारण करके भगवान का भक्ति से पूजन करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि समृद्धि न होने पर भी तप व विद्या में प्रकाशवान ब्राह्मणों का बड़ी समृद्धियों से बढ़ा हुआ राजकुल तिरस्कार ना करे। यह ब्राह्मण दोष रहित श्रद्धा, तप, मंगल, मौन, संयम, समाधि धारण करने वाले हैं। मैं उन ब्राह्मणों की चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करूं, यही मेरी प्रार्थना है। यह सुन पितर देवता व ब्राह्मण धन्यवाद देकर प्रशंसा करते हुए बोले, इस संसार में पुत्र के सुकर्म से पिता का परलोक सुधर जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मरा हुआ वेन अपने पुत्र पृथु के प्रभाव से तर गया है। हे पवित्र कीर्ति वाले, आपके स्वामी होने से हम जानते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं। हे नाथ, आप हमको शिक्षा देते हो, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि दयावान महात्मा प्रजा पर स्नेह रखते हैं। हे प्रभो, प्रारब्ध कर्म से भटकते हुए हम लोगों को आज आपने अज्ञान अंधकार से पार कर दिया है। स्कंद 4 अध्याय 18वां। पृथु को महर्षि सनत कुमार का ज्ञान उपदेश। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, इस प्रकार समाज में सब पृथु की प्रशंसा कर ही रहे थे कि वहां सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आ उपस्थित हुए। उनका दर्शन होते ही पृथु सभासद और अनुचरों सहित उठ खड़ा हुआ, मुनियों का पूजन किया। सनकादिक मुनियों से पृथु ने हाथ जोड़कर कहा, हे कल्याण मूर्ति, आपके दर्शन योगी जन को भी दुर्लभ है। फिर मुझसे ऐसा कौन सा शुभ कर्म बन पड़ा जिससे मुझे आपके दर्शन हुए। आप बालक होते हुए भी बड़ों के व्रतों को धारण करते हैं। हे स्वामियों, आप तपस्वी जनों के सुहृद हो, इसलिए मैं पूछता हूँ कि इस संसार में बिना परिश्रम किस साधन से कल्याण होता है। महाराज पृथु के सार गर्भित वचनों को सुनकर सनत कुमारों ने कहा, महाराज, संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हे राजन, आपकी भगवान के गुण अनुवाद में जो प्रीति है वह दुर्लभ है। वह प्रीति अंतःकरण से विषय वासना को दूर कर देती है। सम्यक शास्त्रों में मनुष्य के कल्याण निमित्त यही साधन निश्चय किया गया है कि आत्मा के भिन्न पदार्थ में वैराग्य होना
और व्यापक आत्मा जो निर्गुण है उसमें प्रीति होना सार है। उस प्रीति का साधन श्रद्धा, भगवत धर्म का आचरण, आत्मज्ञानी होना, आत्म योग में निष्ठा रखना, योगेश्वर की उपासना और भगवान की कथा सुनना है। इन साधनों से भगवत उच्चारणों में प्रीति हो जाती है। ब्रह्म में जब अत्यंत प्रीति हो जाती है तब ज्ञान और वैराग्य से हृदय में ज्ञान की अग्नि बढ़ती है और विज्ञानी होने से पुरुष आचारवान, वासना रहित हो स्थूल देह को भस्म कर देता है। फिर अहंकार उत्पन्न नहीं होता। विचार शक्ति के नाश से स्मृति नष्ट होती है। स्मृति के नाश से ज्ञान नाश होता है। ज्ञान के नाश को ही आत्मा का नाश होना कहा गया है। इससे बढ़कर मनुष्य के किसी स्वार्थ का नाश नहीं है। धन और इंद्रियों का ध्यान करना और विषय वासना का विचार रखना, यही पुरुष के धर्म पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस अंधकार रूप नरक से पार होने की इच्छा करे, वह पुरुष कभी किसी का संग नहीं करे। नरेंद्र स्थावत जंगम जगत को प्रकाश करने वाले महात्मा, जिनके चरण अरविंद की भक्ति से अहंकार को तोड़ देते हैं, इस प्रकार इंद्रियों को रोकने वाला व मन में विषय वासना को त्यागने वाले योगी भी उस ग्रंथि को तोड़ नहीं सकते। उस भगवान वासुदेव की शरण में प्राप्त हो। महागंभीर संसार सागर को हरि नाम रूपी नाव बिना जो पार उतरने की इच्छा करते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है। अतः भगवान की चरणों की नौका से संसार सागर से पार हो जाओ। सनत कुमारों से आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन सुन पृथु बोले, हे दीनदयाल, आप धर्मात्मा हो, इसलिए आपने पूर्ण आत्मज्ञान सुनाया। अब आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? हे ब्राह्मण, मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र, घर, राज्य, बल, पृथ्वी, कोश सब मैंने साधुओं को समर्पण कर दिया। वेद शास्त्र को जानने वाले ब्राह्मण ही सेनापति और राज्य व दंड देने में अधिपति होने योग्य हैं। जो कुछ जगत में वैभव है सब ब्राह्मणों का ही है। हम आपको क्या दें? केवल नियम अथवा जल पात्र देने के अतिरिक्त मैं क्या दे सकता हूँ? इसलिए महादयालु, आप अपने किए हुए उपकार ही से मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार पृथु द्वारा अभिनंदित सनत कुमार राजा की प्रशंसा कर ब्रह्मलोक को पधारे। महाराज पृथु एकाग्रता से अध्यात्म विद्या में स्थित हो अपनी आत्मा को कृतार्थ मानने लगा। पृथु अखंड राज्य और ऐश्वर्य से युक्त हो घर रहने पर भी इंद्रियों में आसक्त ना हुआ। इस प्रकार आध्यात्म कर्मों को करते हुए पृथु ने अपनी पत्नी अर्चिषी से विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्षक्ष, द्रविण, ब्रिक नाम 5 पुत्र उत्पन्न किए। राजा पृथु जी समय अनुसार जगत की रक्षा अर्थ सुंदर गुणों से प्रजा को प्रसन्न रखते थे। पृथु तेज में अग्नि के समान, महेंद्र के समान दुर्जय, पृथ्वी की नाई क्षमावान, स्वर्ग के समान मनुष्य की कामना पूर्ण करने वाले, मेघ के समान कामनाओं को वर्षाने वाले, समुद्र के समान अगाध, सुमेरु पर्वत के समान धैर्यधारी, धर्मराज के समान शिक्षा देने वाले, कुबेर के समान धनवान, वरुण के समान गुप्त पदार्थ रखने वाले, बल विक्रम में पवन के समान, शत्रु को महादेव के समान, रूप में कामदेव, हिम्मत में सिंह, मनुष्य स्नेह में मनु के समान, प्रभुता में ब्रह्मा के समान, ज्ञान में बृहस्पति के सदृश, जितेंद्रिय तत्व में विष्णु के तुल्य थे। और गो ब्राह्मण, गुरु तथा भगवत भक्तों की भक्ति करने में तथा प्राय उपकार करने में पृथु अपने समान आप ही हुए। श्री रामचंद्र जी के समान पृथु ने कीर्ति प्राप्त की। स्कंद 4 अध्याय 19वां। मैत्रेय जी कहते हैं, आत्मज्ञानी, संपूर्ण जीवों की जीविका दाता, सत्पुरुषों का धर्म धारण करने वाले और जितेंद्रिय राजा पृथु ने परमेश्वर की आज्ञा से प्रजा पालनादिक सब कार्य पूर्ण किए। अपने को वृद्ध जान पृथु जी ने पृथ्वी को पुत्रों को सौंप अपनी स्त्री के साथ लेकर तप करने तपोवन को चले गए। वहां भी दृढ़ता से संपूर्ण नियमों को धारण कर वानप्रस्थ में चित्त लगा तप करने में लीन हुए। प्रथम कंद मूल फल का आहार किया, फिर सूखे पत्तों का, तदनंतर जल पान किया, फिर पवन का भक्षण करने लगे। वह वीर पृथु भीष्म काल में
पंच अग्नि तापते, वर्षा काल में वर्षा सहते, शीतकाल में गले तक जल में खड़े हो तप करते और पृथ्वी पर सोते थे। इस प्रकार पृथु पवन को जीतकर भगवान की आराधना के अर्थ तप करने लगे। सनत कुमारों ने जो अध्यात्म ज्ञान वर्णन किया था उसी के अनुसार पृथु भगवान का भजन करने लगे। पृथु जी की ब्रह्मा में निष्ठा वाली अनन्य भक्ति हो गई। तब राजा ने शुद्ध सत्य होने के कारण ज्ञान को प्राप्त कर लिया। देह अभिमान कट जाने से पृथु अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हुआ। इस प्रकार उस वीरोत्तम पृथु राजा ने मन को आत्मा से लगाकर ब्रह्म स्वरूप हो पांव की एड़ियों से गुदा को दबा अपनी वायु को ऊपर को चढ़ाए नाभि की कोठी में स्थापित कर हृदय में, फिर छाती में, कंठ में प्राप्त कर उसी वायु को योग मार्ग से सिर में चढ़ाया। फिर प्राणों को भी मस्तक में चढ़ाकर अपने शरीर में रहने वाली वायु को वायु में, पृथ्वी रूप शरीर को पृथ्वी में मिला। जो तेज अंश था उस तेज में लय कर लिया। इंद्रियों को आकाश में और रस को जल में लीन कर अपने अपने स्थान के अनुसार यथा योग्य देह का लय कर पांचों तत्वों में मिलाया। फिर आकाश को अहंकार में, अहंकार को महातत्व में लीन किया। फिर माया का परित्याग कर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। पृथुराज की महारानी अपने पति के समान धर्म अनुष्ठान करती हुई ऋषियों की सी वृत्ति करके कंदमूल फल आदि खा स्वामी की सुश्रूषा सेवा में परिश्रम से दुबली हो गई थी। पृथु जी के शरीर में से जब चैतन्यता जाती रही तब पति का देह मृतक देख उसने कुछ विलाप किया। फिर धैर्यधार पर्वत के शिखर पर ईंधन चुन चिता बनाकर उस पर स्वामी के शरीर को रखा। पीछे स्नान कर उस समय के अनुसार क्रिया कर स्वामी को जल अंजलि दी। देवताओं को प्रणाम कर अग्नि की 3 परिक्रमा दे पति के चरणों को ध्यान कर अग्नि में प्रवेश किया। स्कंध 4 अध्याय 20वां। पृथु का वंश वर्णन। राजा पृथु के स्वर्गवास के उपरांत पृथु का पुत्र विजिताशु महाराज हुआ। उसने अपने छोटे भाइयों को बड़े प्रेम से दिशाओं का राज्य दिया। हर्यक्ष को पूर्व दिशा का, धूम्रकेश को दक्षिण दिशा का, वृक को पश्चिम दिशा का और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। विजिताशु जब अश्वमेध का घोड़ा इंद्र से छीनने गया था उस समय इंद्र से अंतर्ध्यान होने की विद्या सीखी। इस कारण विजिताशु का दूसरा नाम अंतर्ध्यान कहा जाता था। इसके शिखंडवी स्त्री से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान और शुचि। ये तीनों पहले अग्नि रूप थे। वशिष्ठ जी के शाप से यहाँ जन्मे, फिर अपनी गति को प्राप्त हुए। अंतर्धान नाम वाले विजिताशु के नभस्वती रानी से हविर्धान पुत्र हुआ। कर लेना, दंड देना इत्यादि सब राजवृत्तियों को दूसरों को दुख देने वाली मान विजिताशु ने इनका परित्याग कर दिया। यज्ञ में वह आत्मज्ञानी परमात्मा का पूजन करता हुआ समाधि लगाकर परमेश्वर के लोक को प्राप्त हुआ। हविर्धानी पत्नी में वहिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत ये 6 पुत्र हुए। हविर्धान का पुत्र प्रजापति बरहिषद विलक्षणा था। इस राजा ने पृथ्वी में किसी स्थान को यज्ञ किए बिना नहीं छोड़ा। इसी से राजा का प्राचीन बरही नाम हुआ। इस प्राचीन बरही ने ब्रह्मा की आज्ञा से सप्रद कन्या शतद्रुति से विवाह किया। आभूषण से सजी हुई विवाह में अग्नि की प्रदक्षिणा करती हुई शतद्रुति के रूप को देख अग्नि मोहित हो गया। इसके 10 पुत्र हुए। वे सब समान नाम व आचरण वाले धर्मपरायण परचेता नाम से प्रसिद्ध हुए। उन सबको प्राचीन बरही ने सृष्टि रचने की आज्ञा दी। तब परचेता की आज्ञा से तप करने को समुद्र के समीप गए। वहां जल में 10,000 वर्ष तप करके भगवान का पूजन किया। तप करने को जाते समय मार्ग में श्री शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक जिस मंत्र का उपदेश किया था उसी उपदेश के अनुसार भगवान का ध्यान करते हुए ये 10 परचेता पूजन करने लगे। यह सुन विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण परचेताओं का महादेव जी से मार्ग में समागम हुआ और शिव जी ने उनको जो उपदेश दिया वह आप हमसे वर्णन कीजिए।
मैत्रेय जी बोले, हे प्रचेता, जब समुद्र तट पर पहुंचे वहां उन्होंने एक जल से भरा हुआ सरोवर देखा। वह सरोवर नीलकमल, रक्तकमल, उत्पल, अभोज, अल्हार, इंदिवर की खान था और वहां हंस, सारस, चकवा, चकवी, जलमुर्ग आदि पक्षी शब्द कर रहे थे। वहां मृदंग और प्रणव आदि बाजों का स्वर भेद सहित गान मन को हरने वाला था। उसको सुनकर प्रचेता विस्मय को प्राप्त हो गए। उसी समय सरोवर में से अपने अनुचरों सहित श्री महादेव जी निकले। महादेव जी को प्रसन्न मुख देख राजकुमारों ने प्रणाम किया। तब शिवजी प्रचेताओं से बोले, हे राजकुमारों, तुम लोग प्राचीन बरही के पुत्र भगवान की आराधना करना चाहते हो, सो मैं जानता हूँ तुम्हारा कल्याण हो। भगवान वासुदेव की शरण में जो जाता है वह मेरा परम प्रिय है, इसलिए मोक्षदायक एवं सर्व विघ्न नाशक स्रोत को मैं वर्णन करता हूँ, उसको तुम सुनो। हे भगवान, आत्मवेताओं की स्वस्ति के अर्थ तुम्हारा उत्कर्ष है। आपके चरित्र आत्मज्ञानियों को स्वरूप आनंद देने वाले हैं। हे ईश, आप कर्मों के फल देने वाले, सर्वज्ञ और मंत्र रूप एवं धर्मात्मा, पुराण पुरुष, सांख्य योग के ईश्वर, बैकुंठ के दाता हो। हे ब्रह्मा, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार के श्रीमद् भागवत में वर्णित श्लोक संख्या 30 से 70 तक रुद्रगीत नामक स्रोत को पूर्ण करते हुए शिवजी बोले, हे राजपुत्रों, विशुद्ध चित्त हो, इस रुद्रगीत स्त्रोत का पाठ करो, तुम्हारा कल्याण होगा। यह स्त्रोत सुनने का सौभाग्य मुझे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। इस स्त्रोत के प्रभाव से मैंने तमोगुण को नष्ट कर अनेक प्रकार की प्रजा रची है।